आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। और इस तरह से हम पूरे हैंड का जो एनालिसिस है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ। साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ है फिंगर्स की। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जो तर्जनी फिंगर है उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। और अगर इससे कंपेयर किया जाए अपोलो से, तो अपोलो से ज़्यादा लंबी है। फर्स्ट फैलेंज भी थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर लीडरशिप वाली रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे या बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी। धार्मिक रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। और अगर बात की जाए अपोलो फिंगर की तो यह भी अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट फिंगर है वो है मरकरी की। आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी की फिंगर जो है इनके लगभग जो बीच वाला फैलेंज है इसके हाफ तक ही पहुँच पा रही है। तो मरकरी फिंगर काफ़ी शॉर्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फैलेंज हैं वो भी काफ़ी मुझे शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको रह सकती है, कैलकुलेशंस में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, थोड़ी सी शाइनेस भी स्वभाव में रह सकती है। अदरवाइज़ कोई भी और प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इनका माउंट है मरकरी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सिर्फ फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर जो फिंगर है काफ़ी स्पेस लेकर दिखाई दे रही है। हाथ को नॉर्मल रखने पर फिंगर इस फिंगर में और बाकी की फिंगर्स में काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव यहाँ पर इनका सामने आ रहा है। थोड़ी सी एक तरह से जो नेचर रहेगी इनकी अग्रेसिव रहेगी, थोड़ा सा गुस्सा इनके अंदर रह सकता है और थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर भी कही जा सकती है। तो कुछ इस तरह की नेचर इनकी फिंगर्स के एनालिसिस से सामने आ रही हैं। अब आगे चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग किस तरह की है इनके हैंड में। तो एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो बिल्कुल सीधी है, तो कोई भी फिंगर मुझे लो सेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। फिंगर्स की सेटिंग बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो अब इसमें कोई भी पॉइंट करने वाली चीज़ नहीं है कि फिंगर्स कोई भी लो सेट हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं माउंट्स को। माउंट्स इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लोजअप लिया है, तो वन बाई वन हम माउंट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिज की लाइन काफ़ी स्ट्रेट है और लंबी है और हल्का सा झुकाव है मैरिज की लाइन में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हल्का सा झुकाव और बाई फोर्थ जैसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। तो इनका जो पार्टनर होगा थोड़ा सा गुस्से वाले स्वभाव का इनको मिल सकता है, अग्रेसिव नेचर का पार्टनर मिलने की संभावना रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हल्का सा झुकाव मैरिज लाइन में। अदरवाइज़ मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पर गैप काफ़ी अच्छा मेंटेन हो रहा है। तो 28 के आसपास की एज में इनकी मैरिज यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अरेंज मैरिज के ही चांसेस ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सीधी लाइनें काफ़ी सारी मरकरी के ऊपर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी रेखाएँ हैं जो इनके मरकरी माउंट को काफ़ी हद तक पॉजिटिव कर रही हैं। जैसे कि फिंगर हमने देखा था काफ़ी शॉर्ट नज़र आ रही थी, लेकिन इन लाइनों की वजह से मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा हो रहा है और इनके अंदर बिजनेस करने की कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहेंगी इन लाइंस की, खड़ी लाइंस की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं और क्या क्या इनके हैंड में हमें नज़र आता है। तो मुझे यहाँ पर हल्का सा लूप ऑफ ह्यूमर और लूप ऑफ सीरियसनेस दोनों ही लूप नज़र आ रहे हैं इनके हैंड में। तो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखें तो घुमावदार लाइनें हैं जिनसे लूप्स बनते हैं। तो इनके हाथ में दो लूप्स नज़र आ रहे हैं जो इस तरह की लाइंस होती हैं गोल घूमने वाली। जो सैटर्न और अपोलो के बीच में लूप बनता है इसको कहा जाता है लूप ऑफ सीरियसनेस। तो थोड़ी सी सीरियस नेचर ये व्यक्ति को देता है, लेकिन इनके हाथ में कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों ही लूप बन रहे हैं। तो लूप ऑफ ह्यूमर भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनकी जो नेचर रहेगी दोनों तरह की रहेगी। यह एक तरह से यह ऐसी नेचर हो सकती है, कभी यह बिल्कुल सीरियस हो सकते हैं और कभी बहुत ही खुश मूड में, जो हंसने और हंसाने के मूड में, तो ऐसा मूड इनका रह सकता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लूप्स के बाद चेक करते हैं आगे के माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का माउंट हल्का सा मुझे दबा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक त्रिकोण बनता हुआ भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो त्रिकोण की वजह से यह माउंट कुछ हद तक पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। ट्रायंगल वैसा ही फल देता है जैसा ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल का चिन्ह देता है।
रिलीजियस माइंडेड रहता है व्यक्ति और धन का लाभ भी होता है, फेम भी मिलता है, तो काफ़ी अच्छा चिन्ह इसको माना जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल का बनना, तो यहाँ पर जो इनकी लाइन है सूर्य की वह तो बार लाइन से कट रही है, लेकिन इस ट्रायंगल की वजह से ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। यह इनकी सूर्य की रेखा है लेकिन यह थोड़ा सा कट रही है। यहाँ पर एक बहुत ही हल्का गर्डल ऑफ वीनस भी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही बारीक लाइनें हैं इनके हाथ में। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं आप गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन बनती हुई। तो इस एरिया में गर्डल ऑफ वीनस का बनना मींस मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम रहना, इमोशनल व्यक्ति हो जाता है। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस, अगर पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस उसको कहते हैं, कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस बनना काफ़ी शुभ होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस दिखाई दे रहा है जो इनको मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम भी दे सकता है। मूडी एक तरह से पर्सनैलिटी व्यक्ति की बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर सैटर्न माउंट इनके बारे में क्या बता रहा है हमें। इन सभी लाइनों को मिटा रहा हूँ एक बार। तो सैटर्न का माउंट अब देख सकते हैं एवरेज है, ना ही बहुत उभरा हुआ है ना ही बहुत उठा हुआ, और सैटर्न के ऊपर कुछ लाइंस पहुँच रही हैं सीधी। एक तो गर्डल ऑफ वीनस की लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें सीधी जो सैटर्न माउंट तक पहुँच रही हैं। तो यह काफ़ी हद तक इस माउंट को पॉजिटिव बनाती हैं। इसकी वजह से इनकम के मल्टीपल सोर्सेस इनके पास हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लाइंस खड़ी रेखाएं सैटर्न तक पहुंच रही हैं। तो इनकम के मल्टीपल सोर्स होंगे और इनकम की कोई भी कमी इनको नहीं रहने वाली। तो चलिए आगे देखते हैं सैटर्न के बाद बृहस्पति यानी कि जुपिटर इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बृहस्पति की फिंगर इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लेंथ में थी। तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर का चिन्ह भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्क्वायर का चिन्ह बृहस्पति के ऊपर बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति प्रोटेक्टेड रहता है, डिसीजेस से बचा रहता है, धार्मिक ख्यालों का रहता है और काफ़ी अच्छा चिन्ह है यह। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इनका भी झुकाव धर्म के प्रति बढ़ता जाएगा और धन का भी काफ़ी लाभ देता है यह चिन्ह। किसी के हाथ पर भी ऐसा स्क्वायर का चिन्ह बनना बृहस्पति माउंट पर बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं लाइंस को। लाइंस इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट की लाइन है बृहस्पति से चलती हुई और लगभग काफ़ी लंबी लाइन है, और यहाँ से एक लाइन हल्की और जो नीचे की तरफ झुकाव देकर चल रही है, यह मंगल की तरफ बढ़ रही है। तो कुछ हद तक मंगल का प्रभाव भी इनके हार्ट के ऊपर रहेगा। बृहस्पति से चलने की वजह से काफ़ी इनको लॉयल पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, अच्छी फ्रेंडली नेचर और बृहस्पति की वजह से काफ़ी लॉयल और ऑनेस्ट पर्सनैलिटी, जिसके साथ भी दोस्ती करेंगे पूरी एक तरह से दिल से निभाएंगे। और साथ ही साथ कुछ हद तक एक ब्रांच का यहाँ पर मंगल की तरफ मुड़ना कुछ हद तक इस बात का संकेत देता है कि गुस्सा भी स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, अग्रेशन रहेगा, और जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा आगे चलकर, जिसके लिए मंगल के उपाय करना इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अदरवाइज़ कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक हल्का सा आइलैंड यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग 55 के आसपास की एज में इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कत दे सकता है। अदरवाइज़ हार्ट की लाइन काफ़ी क्लियर है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की लाइन को। तो माइंड की लाइन एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा। माइंड की लाइन का झुकाव जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ हो रहा है, चंद्र की तरफ। तो यह थोड़ा सा इस तरह का प्रभाव देते हैं कि व्यक्ति इमेजिनेटिव हो जाता है जब चंद्र की तरफ माइंड की लाइन मुड़ती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ झुकाव नीचे की तरफ और एक ब्रांच सीधी चल रही है। तो दोनों तरह की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी भी रहेगी, इमेजिनेशंस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे इनके अंदर, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। माइंड काफ़ी शार्प रहेगा इनका, और यहाँ पर जो यह कह सकते हैं कि स्टडीज़ में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा और हाई लेवल तक स्टडीज़ से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, और लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होगी इनमें, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ लाइन जो चलती है इसको राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है। तो इस तरह का वाई बनता है, फोर्क बनता है, तो इसको राइटर फोर्क भी कहा जाता है। तो लिखने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी इनमें। तो अगर यह कुछ लिखना चाहें तो राइटिंग में ये काफ़ी अच्छा एक तरह से अपना स्कोप बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही सिवाय कुछ स्ट्रेस लाइंस के। स्ट्रेस लाइंस को भी डिस्कस करेंगे आगे चलकर। पहले आगे बढ़ते हैं
माइंड की लाइन के बाद चेक करते हैं इनकी लाइफ की लाइन को। लाइफ की लाइन जो है आगे चलकर थोड़ी सी वीक हो रही है, लेकिन उसको कंप्लीट कर रही है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन जो माइंड की लाइन से निकल कर चल रही है, जो यह इंडिकेट कर रही है कि फॉरेन जाने के चांसेस इनके काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। यहाँ से निकल कर एक लाइन बाहर की तरफ आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से इनकी चल रही है लाइफ की लाइन, और लगभग एक लाइन यहाँ से निकलकर मून एरिया की तरफ चलती हुई, और यहाँ से एक लाइन चल रही है सैटर्न की तरफ, कुछ घुमावदार। तो यह कुछ इनकी पैटर्न बन रहा है। यहाँ से अगर लाइन वीक हो रही है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए एक लाइन बाहर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कुछ इस तरह से शो कर रही है कि विदेश जाने और वहाँ सेटल होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इनके हाथ में। और इसके साथ साथ मून एरिया के ऊपर भी मुझे काफ़ी सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं जो ट्रैवलिंग को शो करती हैं। काफ़ी ट्रैवलिंग इनको करनी पड़ सकती है। और यहाँ पर कुछ स्ट्रेस की लाइंस भी हैं जो लगभग इनको 30-35 की एज तक स्ट्रेस दे सकती हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, यह लाइंस जो काटने वाली लाइंस हैं, जो स्पेसिफिकली लाइन को काट कर चल रही हैं, यह लाइंस हैं स्ट्रेस की। तो यह कुछ मल्टीपल लाइंस हैं यहाँ स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस रह सकता है लाइफ में किसी न किसी वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से किसी न किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। जैसे हमने देखा था कि थोड़ा सा मंगल का प्रभाव भी इनके हाथ में दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इमोशनल स्ट्रेस के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर माइंड की लाइन भी कटती हुई दिखाई दे रही है कुछ लाइनों से। तो 35 के आसपास की एज तक इनको स्ट्रेस रहेगा, और उसके बाद की जो लाइफ है वह स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। आगे मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। यव का चिन्ह यहाँ पर काफ़ी क्लियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यव का चिन्ह काफ़ी पॉजिटिव होता है जिनके हाथ में। यहाँ पर इसको बुद्धाशाही भी कहा जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी रिलीजियस भी रहता है, और पैसे की कमी भी व्यक्ति को कहीं कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पर इनके हाथ में हमने काफ़ी सारे चिन्ह देखे, जिनको मैं दोबारा से एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है जो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है। यहाँ पर कुछ सीधी लाइनें जो काफ़ी हद तक पॉजिटिव कर रही हैं इनके मरकरी माउंट को। और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन का बाहर की तरफ चलना, जो कि विदेश यात्रा को और ट्रैवलिंग को शो करता है, और विदेश में सेटलमेंट होने के चांसेस भी। और कुछ लाइंस यहाँ पर जो बारीक लाइंस दिख रही हैं, मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स को भी शो कर रही हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव चिन्ह हमने देखे, और लगभग मैंने कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह जितने भी इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है कई बार। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी और चिन्ह दिखाई देता है, मैं आपको दोबारा से हाथ की फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ इनकी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर इनका भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे जहाँ पर भी इनका मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनके हाथ को दोबारा से चेक करके इनके क्वेश्चंस के जो रिप्लाई हैं वो टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।